मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर दे, हम प्यार से कह रहे हैं। मान जाओ। यूपी में ड्राइवर के गंभीर आरोप, पीटा, पैसे लूटे, मोबाइल तोड़ा, थाने में भी नहीं मिली सुनवाई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के एटा जैथरा इलाके से एक ड्राइवर ने मारपीट, लूट और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। ड्राइवर के मुताबिक वो पंचकुला से लालगंज रेलवे कारखाना रेलवे का माल लेकर जा रहा था। जब वो जैथरा सिटी पहुंचा तो सड़क पर जाम लगा हुआ था। ड्राइवर का ये भी कहना है कि एक सरकारी बस ने हाथ देकर उसे ओवरटेक कराया और उसी दौरान सामने से रॉन्ग साइड से एक बाइक आ गई। ड्राइवर के अनुसार बाइक साइड ना होने पर कच्चे रास्ते से निकल गई, लेकिन तभी सड़क किनारे खड़ा एक युवक उस पर गाली गलौज करने लगा। ड्राइवर ने उससे कहा कि भाई गाड़ी लगी तो है नहीं, तो आप मुझे गालियां क्यों निकाल रहे हैं। फिर भी वो युवक नहीं माना, जिसके बाद ड्राइवर का कहना था कि उसने भी जवाब में गाली दे दी और वहां से निकल आया। ड्राइवर को लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। ड्राइवर का आरोप है कि 5 से 7 युवक बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। गाड़ी के सामने आकर उसे जबरन रोका गया और उसका डैश कैम सब रिकॉर्ड कर रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में एक बाइक सवार ट्रक को रुकवाने की कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल ट्रक के आगे आकर ड्राइवर बोल भी रहा है उसे कि आगे मत लगाओ, पर वो नहीं मानते। बिल्कुल ट्रक के आगे सटाकर बाइक रोकते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। ड्राइवर का दावा है कि युवकों ने उस पर फिर गालियां दी और उनमें से एक युवक गाड़ी पर चढ़कर उसे पीटने लगा। चल लगा, आगे मत लगा, आगे मत लगा, बता रहे हम तो, आगे मत लगा, आगे मत लगा, हाथ मत चला। देखो हम बता रहे, हाथ मत लगा। बता, 200 मिनट से प्यार से कही। मोबाइल बंद कर, बोलता घुस के आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता। तू मोबाइल बंद कर दे, हम प्यार से कह रहे हो। इज्जत से जितनी तू गाड़ी देगा वो मैं। तुमने गाड़ी नहीं दी, तूने, हमने गाड़ी दी, हमने गाड़ी दी। बंद कर ले। गाड़ी किसने दी, गाली किसने दी, गाली किसने दी? मान जाओ। ड्राइवर ने कहा मुझे हाथ मत लगाओ, लेकिन उसे मोबाइल बंद करने को कहा गया, उसे नीचे उतरने को कहा गया और कहा गया कि तूने गाली कैसे दी। और उसके बाद खिड़की से अंदर घुसकर ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसे 4 थप्पड़ जड़ दिए। ड्राइवर वीडियो बनाता रहा। ड्राइवर के मुताबिक उसके पास करीब 40 से 45 हजार रुपए थे, जिन्हें युवकों ने उससे ले लिया था। आरोप ये भी है कि ड्राइवर की वर्दी देखकर उन्होंने उसे फर्जी पुलिस बताकर धमकाया, कहा कि वर्दी चोरी की है और उसके बाद उसकी मारपीट कर मोबाइल तोड़ दिया। ड्राइवर का आरोप है कि जब उसने युवकों की वीडियो बनानी चाही तो उसे रोका गया और धमकाया भी गया। पूरी तरह मारने पीटने के बाद युवक जो है वहां से चले गए। घटना के बाद ड्राइवर जो है वो भी वहां से चला गया, लेकिन कुछ मीटर आगे जब ड्राइवर आया तो उसने वहां रुककर पुलिस को बुलाया। पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसने शिकायत लिखवाई। लेकिन ड्राइवर के नए आरोप और भी गंभीर है। क्या आरोप ड्राइवर ने लगाए हैं बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो आप क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। ड्राइवर का कहना है कि जब वो थाने पहुंचा तो वहां पहुंचकर पता चला कि सामने वाले पक्ष का संबंध जो है वो नगर पंचायत के चेयरमैन से है। ड्राइवर का आरोप है कि उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर ड्राइवर नहीं माना। ड्राइवर के मुताबिक उसे कहा गया कि वो गाड़ी खाली कराने चला जाए, मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन बाद में पत्रकारों ने उसे फोन कर कहा कि थाने में बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने मामला वापस ले लिया है। ड्राइवर का कहना है कि मैंने कोई मामला वापस नहीं लिया है। करीब 15 से 20 मोटरसाइकिल सारे गुंडे लोग मेरी गाड़ी को रोक लेते हैं। गाड़ी को रोकने के बाद मेरे साथ माँ बहन की गालियाँ दी, मेरी वर्दी को भी फाड़ दिया है और इस जेब में मेरे पैसे थे, पैसे भी मेरे भाड़े के ले गए, बचत के भी ले गए। और उसके बाद मैंने कहा मैं भैया वीडियो बनाऊंगा, बोल रहा वायरल कर दे, जो कुछ करना है कर ले, हम ठाकुर साहब हैं। मेरे को इतना धमकाया, मोबाइल छीना, मेरा मोबाइल तक फूट गया है। वर्दी पहने हुए ड्राइवर पे हाथ चला दिया है। उनको समझना चाहिए कि वर्दीधारी को हाथ नहीं मारते हैं। फिर मेरा गलती ही क्या था, कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं था।
कोई घटना हो जाती, उसके बाद में कोई बात हो जाती, मेरे चोटें भी आई हैं और करीब 50 आदमी वहाँ पे आ गए थे मारने वाले। अब इस मामले में पुष्टि के लिए हमने एसओ जैत्रा से बात की, उनसे मामले के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। राजकुमार जी बात कर रहे हैं सर, जैत्रा थाना। नहीं, मैं एसओ जैत्रा बोल रहा हूँ, रितेश ठाकुर। अच्छा जी बताएं सर, सीसीटीवी वीडियो आया है सर हमारे पास। अच्छा, हाँ, ये क्या है मैटर सर, ये सही है? नहीं ये कुछ ऐसे इसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं लोग और कुछ नहीं है। ये ट्रक ड्राइवर आया, दोनों लोग आए भी थे यहाँ। ओके। मैंने उसको भी बुलवा लिया था। अब इसी चीज को लेके यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के चीजों को लेना शुरू कर दिया। जी जी। ना तो उसमें चेयरमैन का कोई रोल था, उस चेयरमैन के परिवार का लड़का होगा, वो भी एक दुकानदार है, वो भी एक व्यापारी है। अच्छा, नहीं यहाँ ना सर ड्राइवर हमें कह रहा है मैंने सुलह नहीं करना चाहता या मैं नहीं किया मैंने। ना कोई सुलह ना करना चाहे, उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के बिहार पे मैं कार्रवाई कराऊंगा। मैंने दुर्गा जी को बोल दिया। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। अब इसी मामले में जैत्रा के नगर पंचायत के चेयरमैन जो हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और शिकायत में ड्राइवर ने जो नाम दिया है आशु गुप्ता, उनसे चेयरमैन जी का संबंध जानना चाहा तो उन्होंने फोन भी उठाया, लेकिन जब बात की गई और उनसे आशु गुप्ता का संबंध पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ और फोन काट दिया गया। हालांकि अब एसओ साहब ने ये तो साफ कर दिया है कि एप्लीकेशन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ड्राइवर का कहना है कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं कोर्ट जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये मामला कहां तक पहुंचता है और कब सुलझता है। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे। लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में और उसका सर्विस बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।